आप देखो बचपन में ना एक बहुत अच्छी बात कभी मैंने सुनी थी और पढ़ी थी। हाफ कुक्ड फूड इज हार्मफुल रादर देन वेन्यूवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है कि खाना अगर अधपका है ना, पूरा अच्छी तरह से नहीं पका हुआ है, तो वो खाना आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, बॉडी के लिए सुपाच्य नहीं होता है, कहीं ना कहीं इनडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे रोटी भी अगर आप पकाते हो अधपका है तो पेट में जाके चिपक जाता है, आपको तरह तरह का पेन देने लगता है। चावल भी जो होता है ना, अगर पूरे पके सही ढंग से नहीं है तो खाने के बाद वोमिटिंग होने लगता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो जो छोटी सी बात है ना, हमें और करूँ तो जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। लाइफ के साथ भी ना यही चीज़, यही लॉ काम करता है। आप कोई भी धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ते हो, सुनते हो, ईश्वर का ध्यान करते हो, सुबह उठते हो, पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन, चैंटिंग अपना मंत्र करते हो, तो उससे होता क्या है कि ज्ञान की जो बातें होती है ना, अंतर्मन से निकलना शुरू होती है। क्योंकि ये माइंड का नेचर होता है कि जिधर आपका फोकस जाएगा वही पार्ट ग्रो करेगा। आप गीता पढ़ते हो, गीता का ध्यान करते हो, श्री कृष्ण का ध्यान करते हो, तो आपके अंतर्मन से एक के बाद एक सारी अच्छी बातें जो है निकलने लगेंगी। लेकिन ये जो बातें निकलती हैं ना, इसको सही ढंग से समझो पहले कि ये बातें हमें क्या कह रहा है, और उसके बाद लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। हर घर में करीब करीब गीता होती हैं। हम लोग उसको क्या करते हैं, लाल कपड़े में रखते हैं लपेट के, बहुत अच्छा से फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती दिखा के प्रतिदिन पूजा करते हैं, श्रद्धा भाव से गीता को रखते हैं। लेकिन अच्छी बात ये रखना चाहिए, लेकिन जो बातें उसमें लिखी गई है ना, उस बातें को अपने आत्मा में समाहित करने का कोशिश किया करो। अपने आत्मा की शक्ति बनाओ, तभी अंदर का ज्ञान जो है फूटेगा। कहने का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी धर्म कर्म की जब आप बातें पढ़ते हो, सुनते हो, किसी भी धर्म की जो ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई है ना, उसके गूढ़ तत्व को समझने का कोशिश करो। वो क्या कहता है, आप गीता पढ़ते हो, गीता में पहला चीज़ है फेयरलेस रहो, फेयरलेस होकर ऑनेस्ट कर्म करो। और आप क्या करते हो, मान के तो चलते हो बहुत अच्छा हम कर्म करते हो, लेकिन अंदर से सहमे सहमे डरे डरे रहते हो। जब आप भगवान पे समर्पण अपने आप को कर देते हो, समर्पित कर देते हो, तो फिर समाज के लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, इन सब बातों से क्यों डरते हो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप घड़ी घड़ी लोगों के पास जाते हो, गिड़गिड़ाते हो, पढ़ते हो, माफ़ी मांगते हो, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट पे जीने की आगे लिए आप हो गए हो। उनको खुश करने में हमेशा लगे रहते हो। आपके मन में ये इनसिक्योरिटी घेर घर किए रहती है कि अगर हम परिवार के इन लोगों को छोड़ देंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर तो ये ज्ञान आपने आधा अधूरा लिया है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, वो धरती पे भगवान के रूप में अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आए थे। वो जब द्वापर युग में आए थे तो क्या हुआ था, लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा जो है कुलुस्ता घर कर गई थी, तो माइंड को ओपन करने के लिए आए थे, माइंड को खोलने के लिए आए थे। अब मन देखो तब खुलता है जब मन टूटता है, जब चार लोग आपको बहुत गरी खराब बातें बोलते हैं, जली कटी बातें सुनाते हैं, आपका अंतर मन रोने लगता है। तब आप क्या करते हो, भगवान को दिल से याद करना शुरू करते हो। तब भगवान आपके मुखमंडल में बैठ के आपको सारा ज्ञान देने लगते हैं। मतलब आपका सेल्फ टॉक अपने आप से शुरू होता है कि हमें जीवन में क्या चीज़ चाहिए जो हमें खुशी दे। और खुशी क्या देता है, जब आप फियरलेस होकर ऑनेस्ट कर्म करते हो, और जब आप ईमानदारी से कर्म कर रहे हो, तब लोगों के पास क्यों जाते हो अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन के लिए। क्यों लोगों पे विश्वास करते हो कि कितने लोग आपका पीठ थपथपा रहे हैं, कितने लोग आपके ऊपर गालियों की बौछार कर रहे हैं। ये सब बातों से आपका तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जीवन का कर्म ईमानदारी से कर रहे हो और आपकी कॉपी जो है ऊपर वाला चेक कर रहा है। देखो बच्चा भी कॉपी में लिखता है ना, टीचर अगर गलत नंबर दे दे, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने नॉलेज नहीं ज्ञान किया। बच्चे का नॉलेज जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे है, डेप्थ में नॉलेज है, और बच्चे का जो नॉलेज होगा ना, वही उसको आगे लाइफ में लेके जाएगा। चाहे वो अपना काम करता है, बिजनेस करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता है, या कभी किसी कंपनी में जाके जॉब करता है। कहने का मतलब क्या होता है ना, जब सही ज्ञान लोगे ना, तब लाइफ में आप फ्लक्चुएट नहीं करोगे, स्थिर रहोगे, स्टेबल रहोगे, स्ट्रांग बन के रहोगे। जो भी परिस्थिति और परेशानी आएगी ना, उसको आप मान के चलोगे कि कहीं ना कहीं ये हमारे ही कर्म का दोष था जो आज मुझे मिल रहा है, और आज हमको इसको रेक्टिफाई करना है, नलीफाई करना है। जब आज हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, नलीफाई कर लेंगे, तभी मेरा भविष्य सुंदर होगा। घड़ी घड़ी रोगे, सिंपैथी गेनर बनोगे, तो अपने अंदर की शक्ति को कमज़ोर करते जाओगे, और जितना ज़्यादा लोगों की बातों पे, गलत बातों पे विश्वास करोगे, गलत बातें जो है ना घून की तरह आपको खाते जाएंगी, मनोबल गिराते जाएंगे। इसलिए फियरलेस होकर जियो, मन को स्ट्रांग करो, ऊपर वाला पे विश्वास करो। जब आपने श्री कृष्ण पे, माँ दुर्गा पे विश्वास शुरू कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान पे एकाग्रचित होकर विश्वास करो। आपका भगवान के ऊपर जो विश्वास रहेगा, अनशेकेबल फेथ रहेगा, वही आपको जीवन में आगे की तरफ लेके जाएगा। और देखो, जहाँ आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, मच्छर मक्खी टाइप निगेटिव लोग हमेशा ही रहेंगे, आपको हिलाने डोलाने, मार्ग से भटकाने के लिए। लेकिन मन को स्ट्रांग करके जिया करो। अभी देखो ठंडक है, फिर भी 1 2 4 5 मच्छर दिखते ही दिखते हैं। नेगेटिव लोग रहेंगे ही, उनको खुल के सामना